विद्यार्थी मित्रों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमने लेसन नंबर 13 नीति के दोहे, जिसके लेखक श्री है रहीम जी। रहीम जी के दोहे जगत के अंदर बहुत ही विख्यात है। उनके दोहे के अंदर से हमें जीवन के अंदर बहुत ही ऐसे भावार्थ मिलते हैं कि किस तरह से हमें जीवन के अंदर जीना चाहिए। परोपकार की भावना होती है कि किस तरह से हम विपत्ति में हो तो किस तरह से हमें सच्चे मित्र की कसौटी कब करनी चाहिए। ये सारी बातें हमने की गई है कि परोपकार की बात भी की गई है कि संस्कृत के अंदर भी ये हमने देखा था कि संस्कृत के अंदर भी बात की गई है परोपकार की कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकारः वहन्ति नद्यः परोपकारः दहन्ति गावः परोपकारार्थ इदं शरीरः। ये बात की गई है परोपकार की कि किस तरह से परोपकार से हमें क्या बात समझ में आती है कि कैसे परोपकार हम करते हैं। कि ज्ञानी पुरुष जो होता है वो परोपकार से जो धन संपत्ति अपने ज्ञान का संग्रह कब करता है, जरूरियातमंद के सामने, यानी कि जिसको जरूरियात होती है उसके वो हम दे अपनी धन संपत्ति का उपयोग, वो भी कुछ कर सके। यहाँ पर यही बात की गई है कि किस तरह से वृक्ष अपना फल खुद खाता है क्या? नहीं, तो फिर वो भी एक परोपकार करता है। नदी हमेशा बहती रहती है, उसका पानी सब पीते हैं, ये भी एक परोपकार है। गाय जो दूध देती है उसका दूध सब पीते हैं। यहाँ पर ये परोपकार की बात की गई है। अब हम आगे दोहे में देखेंगे। खीरा को मुँह काटी के मलियत नौन लगाए रही मन करुण मुखन की चाहिए यही सजाए रही माँ चाहिए यही सजाए। यहाँ पर रहीम जी ने क्या बात की गई है? खीरा यानी कि कड़वे जो खीरा होता है उसका मुंह काट कर उसे अलग कर फिर उस पर नमक लगाकर फिर उसे हम खाते हैं। तो यहाँ पर क्या बात की गई है रहीम जी ने कि कड़वे मुख वालों की एक यही सजा होती है कि उसका जो अपराध होता है ना, उसे ये अपराध का उसे दंड दिया जाता है। जिस तरह से हमें कुछ उंगली पर कट जाए, जब खून निकलने लगता है तो उस खून के ऊपर हम क्या करते हैं? नमक लगाते हैं। वो नमक लगाने पर क्या होता है? वो ज़्यादा हमें वो घाव होता है वो भरता नहीं है, वो ज़्यादा जलने लगता है वो हमारा घाव। तो उसी तरह से यहाँ पर रहीम जी ने वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई है कि किस तरह से उनके दोहे के अंदर हमने क्या समझने को हमें मिलता है उनके दोहे में से। उसके बाद जो दोहा है वो हम देखेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संकट कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग रही माँ लपट रहत भुजंग। यहाँ पर क्या बात की गई है? यहाँ पर रहीम जी ने कि जो रहीम जी ने बात की है कि उत्तम प्रकृति यानी कि उत्तम प्रकृति उत्तम स्वभाव। प्रकृति का मतलब क्या होता है? यहाँ पर स्वभाव। जो उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं सकत कुसंग यानी कि जो खराब संग के कारण। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि एक कटोरी एक बास्केट के अंदर हम बहुत सारे सेब यानी कि एप्पल रख दें, बराबर, ये तो सबको पता ही है। बहुत सारे एप्पल रख दिए जाए और एक बिगड़ा हुआ एप्पल वो अच्छे वाले एप्पलों के अंदर रख दो तो क्या होगा? वो सारे एप्पल क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि रहीम जी ने बताया है कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन का वृक्ष क्या होता है पता है ना? चंदन कितना शीतल होता है, तो सांप क्या हो करता है? उसके चंदन के वृक्ष के ऊपर ही लिपटा रहता है। तो क्या चंदन के वृक्ष के ऊपर वो सांप का विष का असर होता है? नहीं होता है। यहाँ पर यही बात रहीम जी बताना चाहते हैं कि जो हमने एप्पल की बात की कि वो बात तो ठीक है, पर कि एक एप्पल सारे एप्पल को बिगाड़ देता है। पर यहाँ पर रहीम जी वो बात वो गलत ठहराना चाहते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं
कि ऐसा नहीं होता है कि क्या चंदन के वृक्ष का असर, वो सांप तो कितना जहरीला होता है, तो वो विष वाले सांप का जहर चंदन के वृक्ष पर कोई भी असर नहीं करता है। रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उनका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाला भुजंग सांप चंदन के पेड़ पर लिपटे रहे तो भी उसका ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। भुजंग यानी कि सांप, भुजंग यानी कि सांप की बात यहाँ पर की गई है कि किस तरह से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करोगी न कोई, रही मन बिगड़ दूध को, बथेन माखन होए, रही माँ बथेन माखन होए। यहाँ पर रहीम जी ने क्या बात की गई है कि एक बार कोई भी बात बिगड़ जाए तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं। एक शीशा हो, वो शीशा टूट जाए तो उसे हम जोड़ने की कोशिश करें तो वो ठीक हो पाएगा नहीं। क्यों? यही बात यहाँ पर की गई है कि बिगड़े हुए दूध में से हम दही तो बना सकते हैं, पर वो दही में से हम फिर से दूध नहीं बना सकते हैं। कि हमारे लिए यही बात है कि हमें अपनी जिह्वा पर इस तरह से कि हम किसी से बातचीत के अंदर कि कोई भी अपना विनम्र भाव रखें कि एक बार मुंह से कोई बात निकल जाए तो वो फिर से वापस नहीं आती है। उसी तरह कि हमें सभी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, कठोरता से नहीं, विनम्रता से सबके साथ बात करनी चाहिए। हमारे से छोटे भी हो, हमारे से बड़े भी हो, सबके साथ हमें विनम्रता से अब हमारे संस्कार सामने आने चाहिए कि हम कैसे हैं, हमारे घर के अंदर हमारे बड़ों के साथ हम किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। अगर हम ऐसा कुछ बोल भी जाए फिर उसका हमें महसूस हो कि भी हम क्या बोल गए हो, ये भी हमें सोचना चाहिए। यहाँ पर रहीम जी ने यही बात की गई है कि किस तरह से बिगड़ी हुई बात फिर से नहीं बन सकती। हम कोई भी लाख उपाय भी करें तो भी वो बिगड़ी हुई बात नहीं बन सकती। उसी तरह से कि बिगड़े हुए दूध में से दही तो बन सकता है, पर दही में से फिर से मक्खन ये असंभव है। यही बात यहाँ पर रहीम जी ने की गई है। अब आगे हम दोहा देखेंगे। रही मन विपदा हो बली, जो तोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय, रही माँ जानी सब कोय। यहाँ पर रहीम जी क्या बात करते हैं कि यहाँ पर हम सच्ची कसौटी यानी कि आपत्ति तो सबके जीवन में, मुश्किलें सबके जीवन में आती रहती है, थोड़ी बहुत, पर वो मुश्किल यानी कि वो विपत्ति के समय में हमारा साथ कौन देता है, ये बात यहाँ पर वो बताए कि वो सगे वाले जब हमारे पास बहुत सारी धन संपत्ति थी तो हमारे पास आते थे, बैठते थे, पर हमारे पास जो संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो हमारा हित कौन देखता है और अहित कौन करता है, ये बात यहाँ पर रहीम जी इस दोहे में बताते हैं। विपत्ता यानी कि विपत्ति के समय में आपत्ति थोड़े समय के लिए ही हो तो अच्छी है, पर वो थोड़े से समय के अंदर हमें पता चलता है कि हमारा अहित करने वाला संसार में कौन है और हित करने वाला संसार में कौन है। ये हम पहचान लेते हैं कि हमारे सगे वाले कौन है और हमारे दुश्मन कौन है, हमारे सच्चे मित्र कौन है, हमारा हित करने वाला कौन है। हम ये थोड़े से समय के अंदर हमें पता चल जाता है कि किस तरह से हमारे सगे वाले के अंदर क्या चल रहा है, ये बात हमें समझ जाते हैं। अब आगे दोहे में देखो। रही मन वे नर मर चुके, जे कहु मांगन जाय, उनसे पहले वे मोए, जिन मुख निखसत नाही, रही माँ जिन मुख निखसत नाही। यहाँ
यहाँ पर रहीम जी ने क्या बात बताई है कि मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं। मनुष्य के पास हाथ है, जो अशक्त है यानी कि जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो मांगने जाए तो ठीक बात है, पर आपके पास तो पूरा ऐसा सशक्त शरीर है, फिर भी मांगने के ऐसे किसी के हाथ फैलाने जाते हो, तो कि वो मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए, जो दूसरे के दरवाजे मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसक्त नाही, यानी कि उनसे भी पहले वे मर गए जिनके मुंह से नहीं शब्द निकलता है। यानी कि जो गरीब है, दीन है, वो किसी के घर के द्वार पर मांगने जाते हैं और वो ऐसे नहीं है ऐसा शब्द बोलते हैं, तो रहीम जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि उनसे पहले वो मुँह मर चुके जिनके मुंह से ऐसे नहीं शब्द निकलता है। यहाँ पर रहीम जी ने बहुत सारे ऐसे दोहे बताए हैं कि किस तरह से परोपकार की भावना यहाँ पर बताई गई है कि बड़े छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी गरीब की असहाय लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। यहाँ पर खीरा यानी कि ककड़ी का उदाहरण देकर यहाँ पर वो भी बात बताई गई है कि किस तरह से उस पर खीरा को काट कर फिर उस पर नमक डालकर हमें खाता है, उसी तरह कि वो उन लोगों की यानी कि कड़वे बोलने वालों की, उन लोगों की यही सजा है, उनका एक अपराध है यहाँ पर। और रहीम जी ने उत्तम स्वभाव वाले लोगों की भी बात की गई कि उत्तम स्वभाव वाले लोगों की कोई भी कुसंग, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उस उदाहरण भी यहाँ पर उन्होंने बराबर दिया है कि सांप कितना जहरीला होता है, भुजंग यानी कि कितना जहर उसके अंदर भरा हुआ रहता है, फिर भी वो चंदन के पेड़ पर सदा लिपटा रहता है, पर वो चंदन के पेड़ पर उसके जहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर वो भी बात की गई है रहीम जी ने कि बिगड़ी बात, हमें एक बार हमारे मुंह से ऐसे और शब्द निकल जाए तो वो शब्द हम पीछे फिर से वापस नहीं ले सकते हैं, कि बिगड़ी बात हो जाए तो हम लाख भी कोशिश करें वो नहीं ठीक हो सकती है। उसके बाद रहीम जी ने की बात की है कि विपदा के समय, मुश्किल के समय पर हमारा अहित कौन चाहता है और अहित कौन चाहता है, ये हमें वो मुश्किल विपदा के समय पर हम पता चल जाता है। और उसके बाद रहीम जी हम लास्ट दोहे के अंदर बता रहे हैं कि मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मर गए हैं, जो दूसरों के दरवाजे पर मांगने जाता है, परंतु उनसे भी पहले वे मर गए जिनके मुंह से नहीं शब्द निकलता है। ये बात यहाँ पर रहीम जी ने बताई गई है। यहाँ पर ये दोहे पूरे होते हैं। इसकी PDF फाइल भी आपको भेजी जाएगी जो आपको कंप्लीट करनी है, और इसका टेस्ट पेपर, ये लेसन पूरा होता है, इसका टेस्ट भेजा जाएगा, वो टेस्ट आपको कंप्लीट करना है और कब सबमिट करवाना है वो आपको यहाँ से मैसेज भेजा जाएगा। थैंक यू।